क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि मेष राशि केवल एक ज्योतिषीय चिन्ह नहीं, बल्कि त्रिदेवों की लीला का एक रहस्यमय प्रतीक है? क्या यह मात्र संयोग है कि यह राशि अग्नि, शक्ति और युद्ध के प्रतिनिधि भगवान कार्तिकेय से जुड़ी है? क्या आपने सुना है कि ऋषि अगस्त्य ने कभी एक अग्नि मेष की रचना की थी, जिसने अकेले पूरी असुर सेना को भस्म कर दिया? या ये कथा जानते हैं कि यक्षराज कुबेर ने एक दिव्य स्वर्ण मेष को अपने रथ में जोड़ा था, जिससे यक्षों की विजय सुनिश्चित हुई? ये तीनों घटनाएं अलग अलग युगों की एक अदृश्य सूत्र से बंधी है। मेष वो प्राणी जो केवल युद्ध का वाहन नहीं, बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना का यंत्र बना। ये कथा केवल प्रतीक नहीं, तीन शक्तियों का संगम है, अग्नि, वज्र और वैभव का। आज हम जानेंगे वह मेष कौन था, वह कहां से आया और उसका संबंध देवताओं की रक्षा से कैसे जुड़ा। चलिए आरंभ करते हैं मेष राशि की रहस्यपूर्ण और ब्रह्मांडीय यात्रा। यदि यह कथा आपको गहराई तक छू जाए, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल सुविचार ज्ञान हाउस को सब्सक्राइब करें। अब चलिए आरंभ करते हैं आज की कथा। सतयुग के उत्तरार्ध में असुरों ने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। देवताओं के यज्ञ विफल हो रहे थे, मनुष्यों का धर्म से मोहभंग हो रहा था और स्वर्ग अपने वैभव के बावजूद असहाय हो चुका था। देवराज इंद्र ब्रह्मा जी की सभा में पहुंचे, साथ में सभी प्रमुख देवता थे। उस सभा में एक निर्णय हुआ, अब कोई साधारण उपाय नहीं, एक दिव्य अवतार की आवश्यकता थी। माता पार्वती ने ध्यानमग्न शिव से प्रार्थना की, प्रभु, जब तक धर्म सुरक्षित नहीं होता, आपकी संतान इस संसार को दिशा नहीं देगी। शिव ने अग्नि की ज्योति से एक तेजस्वी बालक उत्पन्न किया, जिसका शरीर अग्निमय, दृष्टि विद्युत जैसी और स्वर सिंह के समान था। इस बालक का नाम रखा गया कार्तिकेय। इन्हें आगे चलकर देवताओं का सेनापति बनाया जाना था, परंतु उन्हें केवल एक अस्त्र नहीं, एक ऐसा वाहन चाहिए था जो स्वयं में भी एक देवशक्ति हो। कई युग पहले दक्षिण भारत के पर्वतों पर ऋषि अगस्त्य घोर तप में लीन थे। उनकी यज्ञ वेदी बार बार असुरों द्वारा अपवित्र की जा रही थी, विशेषकर कालकूट, जो एक विषैला मायावी राक्षस था। आखिरकार अगस्त्य ऋषि ने अपने भीतर की अग्नि को संयोजित किया और उसे तपस्याग्नि से मूर्त किया। उन्होंने एक मंत्रोच्चार के साथ धरती पर मुष्टि मारी और वहां से एक अग्नि से जलता हुआ मेष प्रकट हुआ। उसके नेत्र लाल अग्नि की तरह, शरीर सोने के समान दमकता था। उसके सींग वज्र के थे जो पर्वतों को भेद सकते थे। अग्नि मेष दौड़ा और कालकूट सहित पूरी असुर सेना को भस्म कर दिया। ऋषि ने कहा, यह मेष तब तक शांत रहेगा जब तक धर्म संकट में नहीं आता। अब उसी दिव्य मेष को भगवान शिव ने अपने पुत्र कार्तिकेय को प्रदान किया। तारकासुर, जो कि वरदान से अजेय था, तीनों लोकों में तांडव मचा रहा था। कार्तिकेय ने देवताओं के साथ महासम का बिगुल बजाया। 6 दिनों तक चला युद्ध। हर दिन का प्रत्येक क्षण मानो काल की धड़कन थी। कार्तिकेय की भुजाओं में बिजली और मेष की सींगों में वज्र का क्रोध था। अंततः जब तारकासुर ने चंद्र को छिपा लिया, सूर्य को निगलने का प्रयास किया, तो मेष ने अपने पांवों से धरती कपा दी। कार्तिकेय ने शक्ति बाण निकाला और वो अंतिम बाण तारकासुर की छाती चीरकर धर्म का पुनरुद्धार कर गया। संपूर्ण सृष्टि में घोष हुआ, धर्मो रक्षति रक्षिता। मेष राशि का प्रतीक केवल एक भेड़ नहीं, बल्कि वह चेतना है जो अग्नि, धर्म और रक्षा के त्रिकोण में संतुलन बनाए रखती है। अगस्त्य का क्रोध तपस्या से जन्मा, कुबेर की भक्ति यज्ञ से शक्ति बनी और कार्तिकेय का युद्ध सृष्टि की रक्षा का स्तंभ। मेष वो वाहन है जो बल के साथ विवेक और विनाश के साथ पुनर्निर्माण को लेकर आता है। अब अगली कथा में जानिए
क्यों मां दुर्गा के सिंह को भी देवी का अंश माना गया और कैसे वो सिंह नवरात्रि के 9 रूपों का रक्षक बन गया। तब तक इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सुविचार ज्ञान हाउस को सब्सक्राइब करना न भूलें।